स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मीनिंग समझाना है। एंड वाई इज सच मोशन सैड टू बी एक्सेलरेटेड, और इस मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। तो when a body moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be in uniform circular motion। मौत का कुआं वगैरह देखा होगा, उसमें गाड़ियां जो चल रही होती हैं बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे, तो वो कैसा है, एक कांस्टेंट स्पीड में चला रहा है। वो कैसा मोशन है, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, उसमें देख लो भाई, वो बिल्कुल स्पीड वगैरह अपनी ना चेंज कर रहा हो तो बिल्कुल कैसा लगेगा, एकदम यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन ऐसे मोशन को अब यहां पे सवाल दूसरा है कि क्यों कहा जाता है कि ये एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मतलब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सैड टू बी एक्सेलरेटेड एज द वेलोसिटी चेंजेस विद द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझिएगा, आपने पढ़ रखा है किसके बारे में, आपने पढ़ा है स्पीड के बारे में, और आपने पढ़ा है किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड का तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेयर एज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। और हर एक इंस्टेंट पे हो क्या रहा है, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वो देखो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है टुवर्ड द सेंटर। किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। होना कैसा चाहिए, टेंजेंटली होना चाहिए ना टू द सर्कल, लेकिन यहां पे चेंज हो रहा है टुवर्ड द सेंटर। इसीलिए वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के चेंज की वजह से, एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग इट मींस द वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी का चेंज होना मतलब कि ये एक्सेलरेशन कैसा है आपका, बिल्कुल ये मोशन कैसा है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम फॉर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक डायग्राम बनाना है, किसके लिए, एक पार्टिकल है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ। इन योर डायग्राम शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो डायरेक्शन वेलोसिटी का किसी भी इंस्टेंट पे कैसा होगा, देखो बिल्कुल टेंजेंटली जाएगा, बिल्कुल इस तरह से होगा, है ना, इस तरीके से डायरेक्शन होगा। तो ये डायग्राम है आपका, द बिलो डायग्राम शो करता है पार्टिकल का जो है पाथ। ये कोई पार्टिकल है भाई, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पे। क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन किधर को है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखो ये एक सवाल है, जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक्सेलरेटेड मोशन मिले, किससे, कांस्टेंट स्पीड के साथ। हाँ, कैसे, वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में उसको आप कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवा दो, डायरेक्शन वेरिएबल होगा, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और वेरिएबल वेलोसिटी इट मींस एक्सेलरेटेड मोशन। नेम सच टाइप ऑफ मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, इसका जवाब क्या है, हाँ, एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज पॉसिबल। कैसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा, हर एक इंस्टेंट पे क्या होता है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट रखा हुआ है उसने, तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल, इट मींस इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म बट द वेलोसिटी चेंजेस। एक एग्जाम्पल ऐसे मोशन का बताना है आपको जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी बदलती रहेगी। तो मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का तुम मोशन देख सकते हो कि यहाँ पे ये तो देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अर्थ के ऑर्बिट पे चारों तरफ ही ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब इसके मोशन में क्या खास बात है, ये कैसा मोशन है,
ये आपका ये यूनिफॉर्म एक स्पीड के साथ घूमता है, लेकिन ये वेरिएबल क्यों है, एक्सेलरेटेड क्यों है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में है और किसी भी इंस्टेंस पे इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हाँ ऐसा केस है वेयर द स्पीड इज सेम हाउएवर वेलोसिटी इज चेंजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सप्लेन इट। अब यहां पे एक्सप्लेन करना है और इसके आगे कह रहा है कि स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और वेरिएबल। अब एक्सेलरेशन हो रहा है तो आपको यह भी बताना है कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल चेंज का आना, और नॉन यूनिफॉर्म वाले में कि अनइक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज का आना या इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज का आना। नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दिस एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स है जो जिम्मेदार है इस एक्सेलरेशन के लिए, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एनी इंस्टेंट। और फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे। ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये रहा आपके पास डायग्राम, देख रहे हो फोर्स का क्या डायरेक्शन रहेगा, टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। A uniform circular motion is accelerated as the speed is same, however, the direction changes continuously. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये कैसा एक्सेलरेटेड है क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। सो इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। अब देखो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए फॉर दिस एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ये कैसा होता है, सेंटर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना जाके क्या होता है, सेंटर की तरफ टिल्ट हो जाता है ना। ये कैसा डायरेक्शन है देख रहे हो, लेकिन क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है कि डिफरेंशिएट करना है बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर और सर्कुलर क्या होता है, लीनियर यानी कि एकदम स्ट्रेट पाथ पे कोई जा रहा हो तो ये लीनियर मोशन हो गया, और सर्कुलर वाला मोशन तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि कोई सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है तो दैट इज सर्कुलर मोशन। दोनों के बीच में फर्क क्या है कि जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बॉडी कैसी जा रही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे चलती जा रही है। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। पाथ कैसा है, सर्कुलर है ना, राउंड। स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। अगर कोई सीधे रास्ते पे चल रहा, जैसे हाईवे वगैरह मिलता है ना लंबा, तो उसमें हो क्या रहा है, आपका जो स्पीड है और डायरेक्शन है ये दो का दोनों कैसा है, कांस्टेंट है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड तो आप कांस्टेंट रख सकते हैं बट द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, और चेंज इन द डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है इसीलिए। ठीक है, इसमें दोनों सेम है और इसमें क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता। अगर स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड में हो, यूनिफॉर्म हो, तो ये मोशन आपका एक्सेलरेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यूअसली डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेरिएबल वेलोसिटी, इट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, स्टेट इट्स डायरेक्शन। तो वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, है ना। सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं इस फोर्स को, है ना, कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में है तो वो क्या होता है, वो आगे ना जाके बल्कि राउंड में, राउंड ट्रैक पे रहता है, उसका डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता रहता है ना। ऐसा लगता है कि वो सर्कल में ही घूम रहा है ना। ठीक है,
तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो कि क्या है यहाँ पे आपका जिम्मेदार है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बिल्कुल चारों तरफ सर्कुलर वे में घूमता रहेगा। जैसे तुमने सैटेलाइट का एग्जांपल देखा था, और सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूम रहा है, हमारे अर्थ के चारों तरफ। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो डेफिनेशन बताओ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पे वही बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर्कुलर पाथ में है ना बॉडी मूव कर रही है। तो बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो पक्का है कि सेंटर से कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो उसको कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा, बल्कि फिर से दोबारा किधर लेके आ रहा, सेंटर की तरफ ही लेके आ रहा है। तो ये जो फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, इसी फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ प्लैनेट, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। एक्सप्लेन करना है मोशन प्लैनेट का। देखो यहाँ पे क्या है, कैसे किस तरह से मोशन करता है कि मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन in a circular path can be explained as the gravitational force of attraction on the planet by the sun। जैसे कि अभी आपने सैटेलाइट और अर्थ वाला एग्जांपल देखा था, बिल्कुल वैसा ही कुछ सन और प्लैनेट्स के बीच में भी है। The sun provides the necessary centripetal force यानी gravitational force which is always directed toward the center of the sun। किधर डायरेक्टेड है, सन के सेंटर की तरफ। एंड इन टर्न वी कैन सी द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी कि अब यहां पे नेसेसरी फोर्स इन प्लैनेट्स को कौन दे रहा है, सन दे रहा है। और वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसको सेंटर की तरफ ही लेके आ रहा है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, चेंज हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और सेंटर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हाउ डज अ सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन इन विच दे एक्ट। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स the force of reaction of the centripetal force, compare the magnitude of centripetal and centrifugal force। अब देखो सबसे पहले तो तुम्हें यह जानना जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो तो पता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना कि एक ये फिक्शियस फोर्स है, ये एक मान लेने वाला सपोज वाला फोर्स है ना, रियली ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सर्टेन मोशंस को हम लोग डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, हम लोग उसको समझाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखो बोथ द फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन की कंडीशन में कैसा है, जैसा है ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बिल्कुल इसी तरीके से इनका भी डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। नेक्स्ट, नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं होता है ना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कैसा है, फिक्शियस फोर्स है, ये बस सर्टेन मोशन को डिफाइन करने के लिए है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 1:1। यहाँ पे देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। अब इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो जैसे कि यहाँ पे एक प्लैनेट वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपका ये सन है, यहाँ पे हमारा अर्थ है। अगर आप ये कहते हो कि दुनिया में ग्रेविटेशनल वाला तो आपने पढ़ा ही होगा है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि दुनिया के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये सन भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अभी हमने पढ़ा कि सन ही क्या कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, अर्थ को, ताकि अर्थ क्या कर रहा है, इसके सेंटर को ही सीक कर रहा है, चारों तरफ इसी के घूम रहा है, सर्कुलर वे में रोटेट कर रहा है।
तो अब एक बात बताओ, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस अर्थ के ऊपर लग रहा है तो ये क्यों नहीं आके इसके अंदर समा जा रहा है? अच्छा वो भी छोड़ो, जब ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी तो क्या सोचते हो, किधर जाएगा? क्या ये इधर जाएगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दूर चला जाएगा अर्थ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो आ भी नहीं रहा है और क्या हो रहा है, जब ये टूट जाएगा तो कहीं दूर चला जाएगा। इसका मतलब कि अंदर से भी कोई फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। सर्टेन काइंड ऑफ मोशन के लिए मैंने यहां एक्सपेक्ट किया ये कैसा है, और यही वो फोर्स है जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि इसको आने नहीं दे रहा है ना। और इक्वली देखो मैग्नीट्यूड में है बिल्कुल, इसीलिए 1:1 वाला है। और ये ग्रेविटेशनल वाला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुमको ये वाला समझ में आना चाहिए कि जब किसी स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं ना, कोई बच्चा अगर करवा रहा है ऐसे, तो क्या होता है जब ये टूट जाता है तो कहाँ जाता है, कहीं दूर चला जाता है। जबकि कहाँ, जब लगता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स है वही क्या करता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर वे में रोटेट करता है। तो वही बात है कि सर्टेन काइंड ऑफ मोशन को समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लेना पड़ता है, और ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में इसके अपोजिट, और ये रियल फोर्स नहीं है, फिक्शियस फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि स्मॉल पेबल टाइड एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज प्लेस्ड नियर द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। एक छोटा सा पेबल है यानी कि स्टोन है ना, वो क्या किया गया है, इसको बांध दिया गया है पेरिफेरी पे सर्कुलर डिस्क के एट द सेंटर स्ट्रिंग की मदद से, विच द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू द पेग। पेग से यहाँ पे बांध दिया गया है। अब क्या कह रहा है, द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी ये जो बंदा खड़ा है ना यहाँ पे एकदम बिल्कुल इसी सेंटर से क्या हो रहा है, ये डिस्क इस तरह से रोटेट कर रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये डिस्क अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना, इस एक्सिस से बिल्कुल सेंटर से ऐसे रोटेट कर रहा है। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन when you are standing outside the disk। जब तुम डिस्क से बाहर खड़े हो, कि अगर आप सपोज करो कि कोई यहाँ पे खड़ा है ना, तो उसका क्या ही ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन होगा उसका। नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, एक्सप्लेन। और ये बताना है नेक्स्ट में कि अगर बाहर से खड़े हो तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, और खुद अंदर खड़े हो गए वहां पे सेंटर में डिस्क के, तो तुमको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्व होता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, दूर होते हुए, द पेबल सीम्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन वी आर सिटिंग आउटसाइड द सर्कुलर डिस्क। बच्चे भी ऐसे देखा होगा ना, झूला वैसे घुमाया जाता है और बच्चे उसके ऊपर चढ़े रहते हैं, है ना, इस तरह का झूला रहता है ना। बच्चे यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा रहता है बच्चों के झूलने के लिए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ झूलते रहते हैं ना, 2-4 बच्चे ऐसे हैं, है ना, एक जगह पे इसको कोई कि गोल गोल घुमा देता है या बच्चे घूमते रहते हैं। तो उसी तरीके से ये भी कैसा लगेगा, ये भी लगेगा कि बिल्कुल यार गोल गोल रोटेट कर रहा है बस, है ना, सेंटर के अलोंग में। नेक्स्ट वाला सवाल ये था कि अगर आप सेंटर में खड़े होगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे। तो देखो सेंटर में 2 फोर्सेस लगेंगे। पहले तो टेंशन लगेगा, है ना, इन स्ट्रिंग के अंदर टुवर्ड द सेंटर, है ना, ये जो धागा है जिससे हमने बॉल को बांधा हुआ है, तो टेंशनल फोर्स लगेगा कहां पे, सेंटर की तरफ। दूसरा जो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, है ना, जो इसको बाहर की तरफ ढकेल रहा होगा ना, टेंशनल फोर्स के अपोजिट में। और the two forces being equal and opposite, so the net force on the ball is 0। बॉल के ऊपर कैसा होगा, नेट फोर्स 0 होगा। इस बॉल के साथ साथ आप भी रोटेट कर रहे होगे एकदम बिल्कुल सामने ही इसके, तो नेट फोर्स ऑन बॉल इज 0 एंड हेंस इट रिमेन्स स्टेशनरी। तो ये बॉल हमेशा कहां रहेगा, आपके सामने रहेगा, और आप भी ऐसे मुड़ जाएंगे और आपके सामने ही ये दिखाई देगा। दोनों नेट फोर्सेस 0 हो जा रहे हैं। कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल स्टेशनरी दिखेगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में है कि देखो, अ पीस ऑफ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ थ्रेड इज whirled in a horizontal circle
विथ यूनिफॉर्म स्पीड विद द हेल्प ऑफ हैंड। हाथ की मदद से एक पत्थर है, इसको बांध दिया और बांध के क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन यूनिफॉर्म और वेरिएबल? तो जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी या वेरिएबल? तो जैसा कि तुम देख रहे हो और पहले भी पढ़ते आए हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी वेरिएबल। इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन यूनिफॉर्म और वेरिएबल? तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी आपका वेरिएबल होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट एनी इंस्टेंट? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, यानी टुवर्ड द सेंटर, ये भी वही होगा। नेक्स्ट है कि विच फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपका टेंशन इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट है आपका नेम द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन विच एक्ट्स ऑन द हैंड। हाथ के ऊपर क्या लग रहा है? तो हाथ के ऊपर टेंशनल फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। ठीक है, एक तो इसके अंदर फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग के अंदर, और इसके अपोजिट में कौन सा फोर्स लगेगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से अवे। नेक्स्ट है आपका स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रीपिटल रियल होता है, जबकि एक एज्यूम्ड फोर्स होता है फॉर एक्सप्लेनिंग सर्टेन काइंड ऑफ मोशन। एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा सेंटर सीकिंग फोर्स है, और ये एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय राइटिंग टी और एफ अगेंस्ट देम। पहला है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अर्थ जो है सन के अराउंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। फॉल्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, और वेलोसिटी चेंज होती रहती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, यही तो जवाब होना चाहिए था इसमें, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म लीनियर यानी कि सीधे जा रहा हो, while a uniform circular motion is an accelerated motion। इसमें क्या ही गलत लिखा है, सच तो लिखा है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म जा रहा है तो अनएक्सेलरेटेड, और ये यूनिफॉर्म जा रहा है तो एक्सेलरेटेड। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस। अब यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ओ भाई साहब, स्पीड की बात कर रहा है कि क्या स्पीड बदलती है? नहीं, वेलोसिटी बदलती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। अ बॉय एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन हिज हैंड व्हेन ही रोटेट्स अ पीस ऑफ स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग होल्डिंग द अदर इन द हैंड। तो एक एंड और दूसरा एंड इसने हाथ में लिया हुआ है, क्या उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। वो तो तब महसूस होगा ना जब उसको वो क्या कराएगा, वर्ल कराएगा, तब महसूस होगा उसको, है ना। और एक एंड उसका फ्री होना चाहिए ना वर्ल करने के लिए, घूमने के लिए। मल्टीपल चॉइस में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी बदलती है, ठीक, एक्सेलरेशन बदलता रहता है, बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए यही एक ऐसा क्वांटिटी है जो क्या करेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन में, सॉरी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है? तो आप सब जानते हो कि ये एक फिक्शियस फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ रिएक्शन भी नहीं है, और टुवर्ड द सेंटर तो बिल्कुल में ये होता है, एक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.